हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में भी हम एएसआईसी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। पिछले 3 से 4 क्लास में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखें एंड हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बल्जिंग सैक लाइक लीजन फील्ड विथ स्पाइनल फ्लूइड एंड स्पाइनल कॉर्ड एलिमेंट इज। मतलब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे एक बल्जिंग सैक लाइक लीजन बनता है जो कि मतलब कि फ्लूइड से फिल्ड होता है, वो स्पाइनल फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं CSF। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यदि उसको हम टच करेंगे तो वो मतलब कैसे बल्जिंग लाइक हमें फील होता है, तो उसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका हाइड्रोसिफिलिस, बी माइलोमेनिंजियोसील, सी मेनिंजियोसील, डी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। तो इसका आंसर आएगा, ये जो बल्जिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं माइलोमेनिंजियोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व इन द टेम्पोरल बोन विल लीड टू। मीन्स जो हमारे फेशियल नर्व है वो टेम्पोरल बोन के पास यदि कंप्रेशन हो रही है तो वो कौन सा डिजीज कोज करती है। फर्स्ट ऑप्शन है मेनिंजियोसील, सेकंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सी बेल्स पाल्सी, डी गुलियन बेरी सिंड्रोम। तो इसका आंसर आएगा बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट जेली लाइक स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस among 3 month to 3 year old child is suspected to have। मीन्स 3 मंथ से 3 ईयर ओल्ड बेबी यदि जेली लाइक स्टूल पास कर रहा है जिसमें ब्लड और म्यूकस कंटेंट है तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका मिकल डाइवर्टिकुलम, सेकंड एब्डोमिनल हर्निया, थर्ड हर्सप्रंग डिजीज, फोर्थ इंटुसेसेप्शन। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंटुसेसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स टू अवॉइड इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। मीन्स इनमें से सभी ऑप्शन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्स को अवॉइड कर रहे हैं एक को छोड़कर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आर्ग्यूइंग एंड जजमेंटल रिस्पॉन्स, बी एडवाइस गिविंग, सी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, डी रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग। तो जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है डी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को अवॉइड नहीं कर रहा है, मतलब ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन एक्सेप्ट। मीन्स इनमें से सभी लॉन्ग बोन है एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका फीमर, सेकंड ह्यूमरस, थर्ड टीबिया, फोर्थ स्कैपुला। तो इसका आंसर आ जाएगा स्कैपुला, ये लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज। मतलब हार्ट का पेसमेकर किसको कहते हैं। फर्स्ट एसे नोड, सेकंड एवी नोड, थर्ड बंडल ऑफ हिच, डी पुरकिंजे फाइबर। तो हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं एसे नोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ब्रेन इज। इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारा जो ब्रेन है उसके बेस पे स्थित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका थायराइड ग्लैंड, बी पिट्यूटरी ग्लैंड, सी पैंक्रियाज, डी पैराथायराइड। तो इसका आंसर आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन है, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज। मीन्स ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर को कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोबुलिन, बी फाइब्रिनोजन, सी एल्ब्यूमिन, डी प्रोथ्रोम्बिन। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ये जो हम सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड मेनली हर एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन दी। मतलब हमारा जो बाइल होता है वो कहाँ पे बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, बी गोल ब्लेडर, सी स्टमक, डी पैंक्रियाज। तो जो हमारा बाइल है वो लीवर में सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है।
ए एनीमिया, बी ल्यूकीमिया, सी हीमोफीलिया, डी ल्यूकोपीनिया। तो इनमें से ब्लीडिंग डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, जो कि आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट वुमन विजिट ए हॉस्पिटल विद हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 ग्राम पर DL जस्ट 7 days बिफोर डिलीवरी, द आइडियल ट्रीटमेंट इज। मीन्स कोई प्रेग्नेंट वुमन है जो कि हॉस्पिटल आई है, हीमोग्लोबिन लेवल उसका 8 ग्राम पर DL से कम है और उसका डिलीवरी 7 दिन बाद होने वाला है, मतलब कि डिलीवरी के जस्ट 7 दिन पहले। तो उसका आइडियल ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओरल आयरन टेबलेट देंगे, बी इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशंस, सी डिवॉर्मिंग द मदर, डी गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका आंसर आएगा गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ए पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी इज। मीन्स इंसुलिन थेरेपी पे यदि कोई पेशेंट है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, बी हाइपोग्लाइसीमिया, सी हाइपरनेट्रीमिया, डी हाइपरकैलेमिया। तो इसका आंसर आएगा हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड शॉक इज ऑल्सो कोल्ड एज। मीन्स कोल्ड शॉक को और किस नाम से जानते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक, वैसोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो कोल्ड शॉक को हाइपोवोलेमिक शॉक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज कोल्ड। मीन्स पल्स रेट यदि 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा आ रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, सेकंड है टेकिकार्डिया, थर्ड हाइपरएपनिया, डी ब्रेडिपनिया। तो यदि पल्स रेट ज़्यादा आ रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेकिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग दिस इज द ओनली डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड। मीन्स इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि पूरे तरीके से समाप्त हो चुकी है, मतलब इरेडिकेट हो गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोलेरा, बी चिकन पॉक्स, सी स्मॉल पॉक्स, डी पोलियो। तो जो स्मॉल पॉक्स डिजीज है वो बिल्कुल पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाई। मीन्स ट्यूबरक्लोसिस किस तरीके से फैल सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर, बी ड्रॉपलेट्स, सी वोमिटेज, डी फूड्स। तो ट्यूबरक्लोसिस मेनली ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफाइलेक्सिस टू ड्रग इज ट्रीटेड बाय। मीन्स एनाफाइलेक्सिस कौन से ड्रग से ठीक किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, बी नेबुलाइजेशन, सी एड्रेनलिन इंजेक्शन, डी इंट्रावेनस फ्लूइड्स। तो एनाफाइलेक्सिस के टाइम एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट। मतलब ओरल वैक्सीन कब देते हैं, कौन सी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है? ए ट्यूबरक्लोसिस, बी मम्स, सी मीजल्स एंड डी पोलियो। तो इसका आंसर आएगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइज बैड ओडर आर कॉल्ड एज। मीन्स इनमें से कौन से सब्सटेंस से बैड ओडर को न्यूट्रलाइज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्जेंट्स, बी डिओड्रेंट्स, सी जर्मिसाइड्स, डी एंटीसेप्टिक्स। तो इसका आंसर आएगा डिओड्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज्ड बाय। हॉस्पिटल ड्रेसिंग को कौन से बेस्ट तरीके से डिस्पोज्ड किया जाता है? तो फर्स्ट है बर्निंग, सेकंड बॉइलिंग, थर्ड डंपिंग, डी ब्रेइंग। तो इसका आंसर आएगा बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय ए वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड मॉस्किटो। तो चिकन पॉक्स वायरस से कोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट वन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस एंड पर्टूसिस। तो डीपीटी से आ जाएगा डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टेटनस। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस इज। मीन्स कौन सी ड्रग से ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट किया जाता है? अमोक्सिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल, रिफाम्पिसिन, सी डी सिप्रोफ्लोक्सिसिन। तो रिफाम्पिसिन जो ड्रग होती है वो ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS मेनली कंटेन्स
मतलब इनमें से कौन सा ORS में कंटेन होता है? A सोडियम एंड फ्रुक्टोज, B सोडियम एंड ग्लूकोज, C कैल्शियम एंड ग्लूकोज, D कैल्शियम एंड फ्रुक्टोज। तो जो ORS होता है उसमें सोडियम एंड ग्लूकोज होता है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज ऑफ स्पीसीज। मतलब डेंगू फीवर मॉस्किटोज की कौन सी स्पीसीज से ट्रांसमिटेड होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एडीज, बी एनाफ्लिज, सी क्यूलैक्स, डी मैनसोनिया। तो जो डेंगू फीवर होता है वो एडीज मॉस्किटो से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंसन डिजीज इज द अदर नेम फॉर, मतलब हैंसन डिजीज किसका अदर नेम है? मलेरिया, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड लास्ट है लेप्रेसी। तो लेप्रेसी को बोलते हैं हैंसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वन। इनमें से सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एक को छोड़कर। सिफिलिस, गोनोकोकल इन्फेक्शन, एड्स एंड लास्ट है टाइफॉइड। तो ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन जो टाइफॉइड है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर। मतलब जो बीपी नापते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से लिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्गोमीटर, बी स्फिग्मोमैनोमीटर, सी थर्मोमीटर, डी एस्थीसियोमीटर। तो जो बीपी लेते हैं हम वो स्फिग्मोमैनोमीटर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्समियर टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस। मतलब किस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए पेप्समियर टेस्ट किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड स्टमक कैंसर। तो जो पेप्समियर टेस्ट लेते हैं वो सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेलन चार्ट इज यूज टू असेस डिफेक्ट इन, मतलब किस ऑर्गन में डिफेक्ट होने पे स्नेलन चार्ट यूज किया जाता है? तो इसमें फर्स्ट है ईयर, बी नोज, सी आई, डी फिंगर। तो स्नेलन चार्ट आई में डिफेक्ट होने पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज। मतलब मेल में परमानेंट मेथड कौन सा है स्टेरिलाइजेशन का? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्डोम से, बी वेसेक्टमी, सी ट्यूबेक्टमी, डी आईयूडी इंसर्शन। तो मेल स्टेरिलाइजेशन का परमानेंट मेथड है वेसेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1952, 1958, 1962, 1965। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952 में लॉन्च किया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनेटल पीरियड इज, मतलब जो न्यूनेटल पीरियड होता है वो मतलब कब से कब तक होता है? अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 से 4 ईयर ऑफ एज, फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, 28th डे से 1 ईयर ऑफ एज। तो जो न्यूनेटल पीरियड होता है वो फर्स्ट बर्थ से 28 डेज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क इज, मतलब जो ह्यूमन मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें एवरेज एनर्जी कितनी मिलती है? 50 किलो कैलोरी पर 100 ml, 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, 100 किलो कैलोरी पर 100 ml, 150 किलो कैलोरी पर 100 ml। तो इसका आंसर आएगा 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन इज, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसमें मेन कौन सी मसल्स काम करती हैं? फर्स्ट है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, सी स्केलनियस एंटीरियर, डी रेक्टस एब्डोमिनस। तो इसका आंसर आएगा डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी इज यूज टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन, किडनी, लीवर एंड हार्ट। तो ईसीजी हम हार्ट फंक्शंस को असेस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइटोट स्पॉट्स इन कंजक्टाइवल इज ए साइन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, मीन्स जो बाइटोट स्पॉट होते हैं वो किसकी डिफिशियंसी से दिखते हैं? विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन ए। तो बाइटोट स्पॉट होते हैं वो कंजक्टाइवा में दिखते हैं जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से दिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चराइजेशन इज द प्रोसीजर यूज टू प्यूरिफाई वाटर, वैक्सीन्स, मीट एंड मिल्क। तो जो पास्चराइजेशन होता है वो मिल्क को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज। मीन्स यदि लॉन्ग टाइम से कॉटन फाइबर्स को डस्ट के साथ यदि हम इनहेल कर लेते हैं तो उससे कौन सी बीमारी होती है? सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, बायसिनोसिस एंड बैगोसिस। तो यदि कॉटन फाइबर्स को लॉन्ग टाइम से यदि डस्ट के साथ हम ले रहे हैं अंदर तो उससे बायसिनोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर बिलोंग टू दिस ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर मतलब कौन से ब्लड ग्रुप को बोलते हैं? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। तो इसका आंसर आएगा ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉजेज। मतलब यदि बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो वो क्या कोज करता है? एक्रोमेगेली, ड्वार्फिज्म, क्रिटिनिज्म एंड रिकेट्स। तो इसका आंसर आएगा क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन 28 ईयर ओल्ड एडल्ट इज। 28 ईयर ओल्ड जो एडल्ट होगा उसमें नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? 100 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg एंड 160 mmHg। तो इसका आंसर आएगा 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज्ड मार्कडली इन। मीन्स कौन सी बीमारी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है? टाइफाइड फीवर में, मलेरियल फीवर में, रूमेटिक फीवर में एंड लास्ट है डेंगू फीवर में। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं वो डेंगू फीवर में बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडल्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी ओबीज इफ द BMI इज मोर देन। मीन्स एक एडल्ट कब ओबीज माना जाता है? जब उसका BMI मतलब कितने से ज़्यादा हो जाए। यदि 20 से ज़्यादा हो, 25 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा या फिर 35 से ज़्यादा। तो यदि BMI यदि 30 से ज़्यादा आ रहा है किसी एडल्ट का तो वो ओबीज की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कोल्ड। मतलब इंडिया में कॉमनेस्ट कौन सी ब्लाइंडनेस पाई जाती है? विटामिन ए डिफिशियंसी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या फिर रिफ्रैक्टिव एरर। तो इसमें इसका आंसर आएगा कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू सेल्स इज कोल्ड। यदि न्यू सेल्स नंबर में इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया या फिर मेटाप्लेजिया। तो यदि न्यू सेल्स नंबर में इंक्रीज हो रही हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, और यदि वो साइज में इंक्रीज हो रही हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल pH ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज। मतलब आर्टेरियल ब्लड की नॉर्मल pH क्या होती है? 7.0, 7.2, 7.4 या फिर 7.8। तो जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसकी नॉर्मल pH होती है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक फ्लूइड इज। मतलब जो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है? 0.1% NaCl, 1% NaCl, 0.45% NaCl या फिर 0.9% NaCl। तो जो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है वो 0.9% NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग इज। मतलब हमारे लंग का नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 250 ml, 500 ml, 750 ml, नेक्स्ट लास्ट है 1000 ml। तो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। तो ये सब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, बिल्कुल इजी रिपीटेडली एग्जाम्स में आते रहते हैं। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।